Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. मंगोल सेंट्रल एशिया के बहुत ही पावरफुल नोमैडिक ग्रुप थे। चंगेज खान के नेतृत्व में उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बनाया। उन्होंने एशिया और यूरोप के बहुत बड़े हिस्सों को जीत लिया। चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोल कबीलों को एकजुट किया। उसके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। मंगोल एम्पायर पैसिफिक ओशन से यूरोप तक फैला हुआ था। उन्होंने एडवांस्ड टैक्टिक्स और बेहतरीन घुड़सवारी का इस्तेमाल किया। पैक्स मंगोलिका ने वस्तुओं और विचारों के सुरक्षित आवागमन की अनुमति दी। इस काल में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ देखने को मिली। अपनी सफलता के बावजूद मंगोलों को भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मंगोलों ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत पर कई बार आक्रमण किया। चंगेज खान ने 12/2/21 में जलाल अल-दीन का पीछा करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रवेश किया, लेकिन कठिन इलाकों और रेजिस्टेंस के कारण पीछे हट गए। 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर हमला किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। 1299 में कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी डिफेंसेस को तैयार किया था। मंगोलों ने दिल्ली को घेर लिया, लेकिन फोर्टिफिकेशंस को भेद नहीं सके। मंगोलों को अंततः हरा दिया गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। भारत के भूगोल ने मंगोलों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी की। उत्तर में हिमालय ने एक नेचुरल बैरियर का काम किया। इन विशाल पहाड़ों को पार करना मुश्किल था। उत्तरी भारत के घने जंगलों ने मंगोल सेना की एडवांस को रोक दिया। घनी वनस्पति ने उनके कैवलरी के लिए मैन्यूवर करना मुश्किल बना दिया। इससे उनकी प्रगति धीमी हो गई और वे एम्बुशेस के प्रति संवेदनशील हो गए। भारत में नदी प्रणालियों ने मंगोल आक्रमणों को और जटिल बना दिया। गंगा और सिंधु जैसी नदियों ने प्राकृतिक बाधाएं पैदा की। मंगोलों को इन चौड़ी और गहरी नदियों को पार करना चुनौतीपूर्ण लगा। इसने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स शुरू करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया। इन भौगोलिक बाधाओं ने मंगोलों के लिए भारत में लॉन्ग टर्म कैंपेन्स को सस्टेन करना मुश्किल बना दिया। भारत की जलवायु मंगोलों के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी। मंगोल सैनिक मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क जलवायु के आदी थे। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत में गर्मी की गर्मी विशेष रूप से ब्रूटल थी। भारी कवच पहने मंगोल सैनिकों को बढ़ते तापमान से जूझना पड़ा। गर्मी ने उनके घोड़ों को भी प्रभावित किया, जो उनके कैवलरी बेस्ड युद्ध के लिए महत्वपूर्ण थे। कठोर जलवायु के कारण कई घोड़े बीमार हो गए या मर गए। मानसून के मौसम ने मुश्किलों की एक और परत जोड़ दी। भारी बारिश ने इलाके को कीचड़ भरा और ट्रेचरस बना दिया। इससे मंगोल कैवलरी की आवाजाही बाधित हुई। इन जलवायु चुनौतियों ने भारत में मंगोल आक्रमणों की विफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय राज्यों ने मंगोलों को रोकने के लिए प्रभावी सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया। एक प्रमुख रणनीति फोर्टिफाइड सिटीज का उपयोग थी। भारतीय शासकों ने अपने शहरों के चारों ओर मजबूत फोर्टिफिकेशंस बनाने में निवेश किया। ये फोर्ट्स लंबे समय तक घेराबंदी का सामना करने के लिए बनाए गए थे। भारतीय सेनाओं ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का भी इस्तेमाल किया। वे मंगोल सेना के साथ सीधे टकराव से बचते थे। इसके बजाय उन्होंने अचानक हमले किए और एम्बुशेस किए। इस हिट एंड रन स्ट्रैटेजी ने मंगोल आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया। युद्ध हाथियों का उपयोग एक और अनोखी रणनीति थी। भारतीय सेनाओं ने मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में युद्ध हाथियों को तैनात किया। इन सैन्य रणनीति ने मंगोल आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में राजनीतिक परिस्थितियों ने भी मंगोल आक्रमणों की विफलता में भूमिका निभाई। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारत कई राज्यों और सल्तनतों का एक समूह था। इस फ्रैगमेंटेशन ने मंगोलों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए। एकता की कमी ने
मंगोलों के लिए अलग अलग राज्यों को निशाना बनाना आसान बना दिया। हालांकि इन राज्यों के शासकों ने अक्सर गठबंधन बनाए। इन गठबंधनों ने मंगोलों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया। दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत रक्षात्मक उपाय लागू किए। मंगोल आक्रमणों को रोकने में उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और लीडरशिप महत्वपूर्ण थी। मंगोल नेताओं के बीच आंतरिक संघर्षों ने भी उनके अभियानों को प्रभावित किया। भारत और मंगोल साम्राज्य दोनों में राजनीतिक परिस्थिति। मंगोल अपनी विजयों में कहीं और अत्यधिक सफल रहे। वे चीन, फारस और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित एशिया के विशाल क्षेत्रों को जीतने में कामयाब रहे। उनकी सफलता का श्रेय सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, मोबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को दिया जा सकता है। चीन में मंगोलों ने टोटल वॉर की रणनीति लागू की। उन्होंने अपने दुश्मनों के बीच भय और दहशत फैलाते हुए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। मंगोल कैवलरी ने चीनी सेनाओं को पछाड़ दिया। फारस में मंगोलों ने सैन्य शक्ति और कूटनीति के संयोजन को नियोजित किया। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए और इलाके के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। यूरोप में मंगोलों ने अपनी बेहतर रणनीति से कई सेनाओं को हराया। विभिन्न इलाकों और जलवायु के अनुकूल होने की उनकी क्षमता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये रणनीतियां भारतीय उपमहाद्वीप में कम प्रभावी थीं। भारत पर मंगोल आक्रमण कई विफलताओं से चिह्नित थे। चंगेज खान ने 1221 में जलाल अल दीन का पीछा किया, लेकिन कड़े प्रतिरोध का सामना किया। कठिन इलाके और आपूर्ति की कमी ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1241 में लाहौर पर हमला किया, लेकिन 99 में कुतुलुक ख्वाजा ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की तैयारियों ने मंगोल प्रयासों को विफल कर दिया। इन विफलताओं ने भारत में मंगोलों की चुनौतियों को उजागर किया। भारत में बार बार की गई विफलताओं का मंगोलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन आक्रमणों में लगाए गए संसाधन और जनशक्ति काफी थे। उच्च हताहतों और घोड़ों के नुकसान ने मंगोल सेना को कमजोर कर दिया। इन सेटबैक्स ने इस क्षेत्र में आगे अभियान शुरू करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। भारत में विफलताओं ने अजेयता की मंगोल प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने में उनकी असमर्थता ने दिखाया कि उनकी सैन्य शक्ति की अपनी सीमाएं थीं। इसने अन्य क्षेत्रों और शासकों को मंगोल आक्रमणों का अधिक उग्रता से विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंगोल साम्राज्य के भीतर आंतरिक विभाजन ने उनकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण विखंडन हुआ। नए क्षेत्रों में विस्तार करने के बजाय अपने मौजूदा क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंगोल साम्राज्य ने इन असफलताओं से अनुकूलित और विकसित किया। इस प्रक्रिया में बहुमूल्य सबक सीखा। मंगोल आक्रमणों का भारतीय राज्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बार बार होने वाले आक्रमणों ने भारतीय शासकों को अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने मजबूत फोर्टिफिकेशंस के निर्माण और अपनी सैन्य रणनीति में सुधार के लिए निवेश किया। इससे अधिक लचीला और सक्षम सेनाओं का विकास हुआ। आक्रमणों ने भारतीय राज्यों के बीच एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया। मंगोलों के आम खतरे ने गठबंधनों और सहयोग को प्रोत्साहित किया। आक्रमणकारियों के खिलाफ एक दुर्जय मोर्चा पेश करने में यह एकता महत्वपूर्ण थी। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में शासकों के बीच अधिक सहयोग की ओर बदलाव देखा गया। मंगोलों को खदेड़ने के अनुभव ने भारतीय सैन्य रणनीतियों को प्रभावित किया। गुरिल्ला युद्ध, गढ़वाले शहरों और युद्ध हाथियों का उपयोग अधिक परिष्कृत हो गया। इन आक्रमणों के दौरान भारतीय राज्यों द्वारा दिखाई गई लचीलापन ने इस क्षेत्र पर एक स्थायी विरासत छोड़ी।